नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल HP कॉम्पिटिटिव फोकस पर। जनवरी 2023 की करंट अफेयर के बारे में बात कर रहे थे और ये है वीडियो नंबर 3 यानी कि पार्ट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है आज का प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप शुरू करी गई है, किसके द्वारा शुरू करी गई? अमित शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, अमित शाह द्वारा। और किसके लिए? ये BSF के लिए है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके लिए है प्रहरी एप्लीकेशन या प्रहरी ऐप। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय गुप्तचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे इसकी आधारशिला रखी गई है? कहाँ पे रखी गई है? कर्नाटक में। आधारशिला रखी गई कहाँ पे रखी गई? कर्नाटक में। और ये किसके द्वारा रखी गई? अमित शाह जी द्वारा। और अमित शाह कौन है? हमारे होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री हैं, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CDTI, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट ज्वारी ब्रिज। ज्वारी ब्रिज के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ पे है? ये गोवा में है और यह 8 लेन का ब्रिज है, 8 लेन, ठीक है। तो ये भी, और कौन सी नदी पर है? ज्वारी नदी पर ज्वारी ब्रिज है, ठीक है। कहाँ पे है? गोवा में। ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट बने हैं यानी कि राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम है लूला डी सिल्वा, ठीक है। लूला डी सिल्वा कौन है? ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। ओके, बात करते हैं अगली बारे में। अगला जो करंट अफेयर है, फर्स्ट लेडी कमिश्नर ऑफ यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है और जिनका नाम है लक्ष्मी सिंह, ठीक है। तो ये बनी है पहली महिला कमिश्नर, ठीक। कहाँ की? यूपी पुलिस। तो इतनी बात ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस यानी कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित की गई? कहाँ पे हुई है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान में बात रखनी है। नागपुर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुई। उसके बाद बात करते हैं अगला करंट अफेयर। 20th सेंचुरी टू इंट्रोड्यूस यूरो कंट्री, 20th कंट्री टू इंट्रोड्यूस यूरो करेंसी। तो 20वीं ऐसा देश बन गया है, 20वां देश बन गया जिसने यूरो मुद्रा, यूरोपियन संघ की जो मुद्रा है यूरो, उसको क्या किया है? अपनाया है। और उस देश का नाम है क्रोएशिया, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद बात करते हैं अगले करंट अफेयर। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिक्सिंग प्रोजेक्ट, पहला हरित हाइड्रोजन मिश्रण प्रोजेक्ट, ठीक है। कहाँ पे ये शुरू किया गया है? सूरत में। और सूरत कहाँ है? गुजरात में है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा। अब NTPC से संबंधित हमें पता होना चाहिए कि ये कब एस्टेब्लिश की गई? 1975 में एस्टेब्लिश की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक। उसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। स्मार्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है और ये किससे संबंधित है? ये है साइंटिफिक रिसर्च इन आयुर्वेदा से संबंधित है स्मार्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगर हम हिंदी में इसके बारे में बात करें तो आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान
अनुसंधान। इसको क्या करेगा, बढ़ावा देगा ये स्मार्ट प्रोग्राम। आगे बात करते हैं सियोम ब्रिज की, ये इंपॉर्टेंट है। सियोम ब्रिज, सियोम ब्रिज किसके द्वारा बनाया गया, BRO द्वारा बनाया गया, और ये भारत चाइना बॉर्डर पर बनाया गया है। और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, और यह एक स्टील आर्च ब्रिज है। स्टील आर्च यानी कि इस तरह से गुलाई इसमें दी गई है, आर्च बनाई गई है, एक आर्क बनाई गई है, और किससे बनी है, ये स्टील से बनी हुई है। ये हो गया सियोम ब्रिज। उसके बाद बात करते हैं जागा मिशन की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जागा मिशन जो है ये एक मिशन है जो किससे संबंधित है, स्लम अपग्रेडिंग। स्लम अपग्रेडिंग यानी कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। और ये कहाँ पे शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है ओडिशा में। ठीक है, और इस मिशन को UN यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। जागा मिशन किससे संबंधित है, स्लम अपग्रेडिंग से। आगे बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ की है, ये है भाई साहब हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल। ठीक है, कौन सी नदी पर, ये है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, और इसमें 2 जिला कवर होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा मंडी, मंडी में सतलुज नदी बहती है, और साथ में शिमला, शिमला में भी सतलुज नदी बहती है। तो इन 2 जिलों में को मिलाकर ये जो सुन्नी डैम है इसका निर्माण किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और ये प्रोजेक्ट कितनी मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करेगा, 382 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये कौन सी लिमिटेड द्वारा, ये कौन सा निकाय है जो इसको चलाएगा, तो वो है SBJN यानी कि सतलुज जल विद्युत, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, निगम लिमिटेड। अब इसकी स्थापना कब हुई, ये भी 1988 में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। SBJN की स्थापना हुई थी 1988। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है शिमला में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। नेक्स्ट करंट अफेयर है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित यानी कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, और ये किसके लिए है, जो ब्लैक राइनो होते हैं हमारे पास, ब्लैक राइनो। ठीक है, यानी कि काले दराई घोड़े, उनके संरक्षण के लिए ये शुरू किया गया है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। और कौन सी कंट्री में, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में क्या करना है, ब्लैक राइनो का कंजर्वेशन करना है, उनका संरक्षण करना है। ठीक है, उसके बाद अगला करंट अफेयर है ग्लोबल सिटी कैंपेन से, यानी कि ग्लोबल सिटी अभियान चलाया गया है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, UP में। ठीक है, और ये 100 दिन का प्रोग्राम है या कैंपेन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मनाया गया है हमारे पास कर्नाटक में, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटक में कहाँ पे, हुबली नामक जगह पे। ठीक है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। और इसकी थीम क्या थी, ये हमारे लिए जरूरी है। इसकी थीम थी विकसित युवा, विकसित युवा, विकसित भारत, विकसित युवा, विकसित भारत। ये इसकी थीम थी, इसकी नेशनल यूथ फेस्टिवल की। उसके बाद बात करते हैं PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये है 2.5 माइक्रोमीटर का जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो हवा में हो जाता है, उससे क्या होता है, पोल्यूशन हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है, पॉल्यूटेड सिटी, सबसे दूषित शहर है दिल्ली।
और अगर हम पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करें, 10 माइक्रोमीटर पार्टिकुलेट मैटर की क्या होगा, साइज होगा, तो उस कैटेगरी में सबसे पॉल्यूटेड जो हमारे पास शहर है या सिटी है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद यह है यूपी का। ठीक, इतनी बात हमें पता लग गई। अब उसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, कोप 28। कोप 28 के बारे में देखते हैं कि कोप 28 है क्या चीज। तो देखो, ये जो कोप 28 है या कोप जिसको हम बोलते हैं, वो वैश्विक जलवायु से संबंधित एक वार्ता होती है। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, वैश्विक जलवायु वार्ता, यानी कि क्लाइमेट से संबंधित बातचीत करनी है कि क्लाइमेट को किस तरह से ठीक किया जा सके या उसको दूषित होने से रोका जा सके। तो इस कोप 28 के अध्यक्ष कौन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी अध्यक्षता करी थी सुल्तान अहमद अल जावेर। कौन है ये, सुल्तान अहमद अल जावेर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है बोस्निया का पीएम। तो बात ध्यान में रखनी है कि दिसंबर 2022 में एक लेडी, ठीक है, पहली महिला पीएम बनी थी बोस्निया की, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, पीएम बनी, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था बोरजाना क्रिस्टो। ठीक है, अगर इसको अंग्रेजी में लिखे जाए तो बोरजाना क्रिस्टो। ठीक है, लेकिन ये जो है 28 अप्रैल 2023 तक ही रही। फिर 28 अप्रैल 2023 को फिर से प्रधानमंत्री चेंज हो गया बोस्निया का, और उनका नाम है निर्मिन निक्सिक। ठीक है, नरमिन निक्सिक। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद बात करते हैं अगले करंट अफेयर की, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का, और ये किसको मिला है, ये मिला है न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए, जितने भी अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद है 7th डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है माइन मित्रा उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, 7th डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 माइन मित्रा को दिया गया है, और यह यूपी में दिया गया। इतना हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है 9th अटल सम्मान अवार्ड, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9वां अटल सम्मान अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है प्रभुचंद मिश्रा को। ठीक है, और कौन से कैटेगरी में या फिर कौन से विषय में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है, प्रभुचंद मिश्रा। नेक्स्ट है वैश्विक लीडरशिप अवार्ड, इनकी वैश्विक नेतृत्व अवार्ड। ये किसको मिला है, ये मिला है जो हमारे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया है हार्वर्ड लॉ ऑफ स्कूल द्वारा। ठीक है, हार्वर्ड का जो कानून विद्यालय है उसके द्वारा यह अवार्ड दिया गया है CJI DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, आगे है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन, इनकी ऐसा स्टेशन जहां पे 5 स्टार होटल की तरह खाना मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा, ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन, और साथ में दूसरे नंबर पर है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये दोनों रेलवे स्टेशन जो है आपको ध्यान में रखने हैं। इनको क्या मिला, यहाँ पे क्या होगा, 5 स्टार की तरह खाना
मिलेगा। आगे है ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन। ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट है ग्रीन रेलवे के लिए, यानी कि ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि पूरी तरह से हरित या ग्रीन एनर्जी पर डिपेंड है। तो वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, इसको मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट या ग्रीन रेलवे सर्टिफिकेशन, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। आगे बात करते हैं बुक्स। तो ये बुक है अंबेडकर अ लाइफ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर, इंपॉर्टेंट है ये बुक से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1, ये किसके द्वारा लिखी गई है बुक? ये लिखी गई है हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा। ठीक है, अब ये हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? ये सीएम है किसके? असम के। तो असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा और इन्होंने बुक लिखी है मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1। और साथ में ही एक बुक है अंबेडकर अ लाइफ, ये लिखी गई है शशि थरूर द्वारा। उसके बाद बात करते हैं साइक्लोन बन। ये साइक्लोन बन क्या है? तो ये है एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको हम बोलेंगे सैन्य अभ्यास। किस किस के बीच में हुआ है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में, भारत और इजिप्ट के बीच में, यानी कि मिस्र। ठीक है, और यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है साइक्लोन 1। उसके बाद है INS बगीर, इंडियन नेवी शिप बागीर, और ये सेना में शामिल किया गया है, नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, नौसेना में शामिल किया गया है। और ये INS बागीर क्या है? एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी। ठीक है, और कौन सी श्रेणी की है? ये इंपॉर्टेंट है, कलवरी श्रेणी की, या कलावरी श्रेणी हम जिसको बोलते हैं, उस श्रेणी की पनडुब्बी है और नाम है बागीर। इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। उसके बाद है स्काई हॉक। स्काई हॉक, अब ये स्काई हॉक क्या है? स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। ठीक है, ड्रोन कौन है? स्काई हॉक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है भारओस। भारओस एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत का पहला कौन सा? स्वदेशी मोबाइल सिस्टम, पहला स्वदेशी यानी कि खुद से बनाया गया पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, भारोस। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? IIT मद्रास द्वारा, IIT मद्रास द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं जूस मिशन बाई ESA। जूस मिशन, अब ये जूस मिशन क्या है? तो बृहस्पति जो है हमारा जुपिटर ग्रह है, जुपिटर ग्रह, इसको हम बोलते हैं बृहस्पति। तो उसके जो उपग्रह हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए, बृहस्पति के उपग्रहों के बारे में या उनकी खोज करने के लिए या उनको स्टडी करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, जूस मिशन जिसका नाम है। और इसमें कौन कौन से आएंगे? जुपिटर के मून्स आ जाएंगे, यानी कि चांद। ठीक है, फिर गैनीमेड उसका एक उपग्रह है वो है, कैलिस्टो इसका एक उपग्रह है वो है, और यूरोपा, इनके बारे में स्टडी करेगा जूस मिशन। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ESA। ES है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो ये हो गया जूस मिशन, इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। अगला करंट अफेयर है पेले। पेले जिनका पूरा नाम है एडिसन अराटस डो नेस्सिमेंटो। अब ये कौन थे पेले? इनकी हो गई है मृत्यु या इनका हो गया है निधन। तो ये थे ब्राजील के फुटबॉलर, ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। ठीक है, ब्राजील के
प्रसिद्ध खिलाड़ी या फुटबॉलर। ठीक, और ये जो ब्राज़ील फुटबॉल स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसके हेड भी थे। ठीक है, और ये जो पेले हैं इन्होंने 3 बार विश्व कप जीते हैं, 3 बार विश्व कप विजेता। तो जब ब्राज़ील 3 बार विश्व कप जीता तो उस समय पेले जो थे वो उस टीम का हिस्सा थे। ठीक है, आगे है हमारे पास मांगदेछू। मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पे है? ये है हमारे पास भारत और भूटान की सीमा पे, तो हम बोलेंगे कि ये भारत और भूटान में है। ठीक है, और ये 2019 में शुरू हुआ था और अब यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। मांगदेछू जल विद्युत परियोजना या मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है प्रज्वला चैलेंज। ये इंपॉर्टेंट है। प्रज्वला चैलेंज किससे संबंधित है? तो जितने भी हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने में मदद करेगा प्रज्वला चैलेंज। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, इसका यह लक्ष्य है। ठीक है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बात ध्यान में रखनी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, प्रज्वला चैलेंज। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। हाइड्रोजन का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। ठीक है, तो ये है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसके बाद है निधि आपके निकट 2.0। निधि आपके निकट। निधि आपके निकट, तो ये किससे संबंधित है? तो जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, रिटायर ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए है। और ये किसके द्वारा संचालित किया गया? ईपीएफओ द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है या प्रोग्राम है। ठीक है, अब ये ईपीएफओ क्या होता है? तो ये होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, साथ में ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया है निधि आपके निकट 2.0। ठीक, आगे बात करते हैं ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023। तो ये जो चैंपियनशिप है ये किसकी है? फॉर्मूला रेस की। फॉर्मूला ई रेस। ठीक है, और ये कहाँ होगी? ये होगी हैदराबाद में, या ये हो चुकी है हैदराबाद में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनवरी की। तो ये चीज़ जो है, ये घटना जो है, या फार्मूला ई रेस जो है वो चैंपियनशिप हो चुकी है। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। अब इम्पॉर्टेंट बात है, ये कहाँ पे हुए? तो ये हुए भोपाल में। भोपाल में हुए। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? प्रथम स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता। यह अंक तालिका में सबसे ऊपर रहा। ठीक है, उसके बाद है एरो इंडिया एग्जीबिशन। एरो इंडिया प्रदर्शनी 2023 कहाँ पे लगी थी? ये बेंगलुरु में। बेंगलुरु में, ठीक है, और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, उसके बाद है राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक। राष्ट्रीय गंगा परिषद बैठक कहाँ हुई? ये हुई कोलकाता में। कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद है 18वां वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस 2023। तो 18वीं
विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से पिछली वीडियो में हमने एक और करंट अफेयर पढ़ा था कि इन्होंने पंजाबी भाषा जो है वो स्कूलों में शुरू कर दी है, पंजाबी भाषा। उसके बाद है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है वो जारी कर दिया गया है और इस इंडेक्स के अनुसार इंडिया का जो रैंक है वह है 85th रैंक। और इसमें फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त किया है? फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है जापान ने। तो हमेशा से ही जापान जो है वो इस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट। बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट सबसे नंबर 1 पे किसकी बात करी गई है? एक एयरपोर्ट है हनेडा एयरपोर्ट, हनेडा एयरपोर्ट। और ये कहाँ का है? टोक्यो में है, ये टोक्यो में है यानी कि जापान में। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे केम्पेगौड़ा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहाँ पे है? ये भारत में है। भारत में कहाँ पे? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। बेस्ट परफॉर्मिंग एयरपोर्ट का पहला स्थान किसको मिला है? हनेडा एयरपोर्ट जो कि जापान में है। और दूसरा नंबर किसको मिला है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। आगे बात करते हैं कलासा बंदूरी पेयजल परियोजना। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना ये कहाँ पे शुरू की गई है? ये शुरू की गई है कर्नाटक में, कर्नाटक। तो नाम ध्यान में रखना है, कलसा बंदूरी प्रोजेक्ट। आगे है 100% सीवरेज फैसिलिटी, यानी कि 100% सीवेज की सुविधा वाला पहला शहर बन जाएगा हैदराबाद। कब तक बनेगा? मई 2023 तक। हैदराबाद यानी कि मई 2023 अब चल चुका है। तो ये पहला शहर बन गया है, कौन? हैदराबाद, जहां पे 100% सीवेज सुविधा मिलेगी। उसके बाद है मिशन 929। मिशन 929 किससे संबंधित है? इलेक्शन से संबंधित है। और ये शुरू किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा। क्यों शुरू किया गया है? तो जो वोटिंग है उसके प्रतिशत, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। तो हम बोलेंगे त्रिपुरा में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है मिशन 929। और किसके द्वारा शुरू किया गया है? इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, उसके बाद है G20 सेकंड हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग। G20 की बैठक हुई है और ये दूसरी बैठक हुई है। हमें पता है G20 की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। तो ये भारत में ही हुई है। और कहाँ पे? पुडुचेरी, पुडुचेरी में। ठीक, तो G20 मीटिंग या सम्मेलन कहाँ पे हुआ? पुडुचेरी में। उसके बाद है काला आजार फ्री इंडिया। तो काला आजार नाम की ये क्या है? बीमारी है। और ये लक्ष्य रखा गया है कि 2023 तक इंडिया जो है वो काला आजार नामक बीमारी से बिल्कुल फ्री हो जाएगा। अब काला आजार बीमारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काला आजार ये किससे होती है? तो सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई इनकी एक मक्खी होती है जिसको हम बोलते हैं सैंड फ्लाई, उसकी वजह से होती है। और इसमें इन्फेक्टेड ऑर्गन, जो अंग इस बीमारी से प्रभावित होता है वो है स्प्लीन या प्लीहा। ठीक, आगे है स्वास्थ्य कौन 2023। स्वास्थ्य कौन 2023 का आयोजन हुआ है। और ये आयोजन कहाँ पे हुआ? ये हुआ अहमदाबाद में। अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ है? ये है गुजरात। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से हमें पता होनी चाहिए। स्वास्थ्य कौन 2023
2023 से। उसके बाद है फर्स्ट जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो जीनोम जीन से संबंधित है, अनुवंशिकी से संबंधित है। तो जीनोम में एडिटिंग करने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है और ये खोलने के लिए इसका अभी तक उद्घाटन ही हुआ है। और उद्घाटन कहाँ पे हुआ? पंजाब में। और पंजाब में कौन सी जगह? मोहाली में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। उसके बाद है मैक्सिमम एफडीआई की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। और ये आंकड़े हैं 2021-22 के। तो 2021-22 में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है कर्नाटक। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। उसके बाद है नेशनल खादी फेस्टिवल, राष्ट्रीय खादी उत्सव मनाया गया है 2023 का, और ये मनाया गया है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेशनल खादी फेस्टिवल 2023। तो दोस्तों ये थे जनवरी मंथ के करंट अफेयर। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और आपने इनको बार बार रिवीजन करते रहना है ताकि यह दिमाग से बाहर ना जाए। ठीक है। और यहीं से आपको आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।